हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरसी एजुकेशन में। तो हम चल रहे थे सहसंबंध प्रश्नावली की तरफ। हमने फर्स्ट चैप्टर किया था अंतर्गणन और बाह्य गणन का। सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था सहसंबंध का। इसमें हमने आपको परिभाषाएं बताई थी, सह विचरण की माप बताई थी, उसके प्रकार बताए थे। अब हम आपको उसकी विधियाँ बताने जा रहे हैं। सहसंबंध ज्ञात करने की कितनी विधियाँ होती हैं और इसे किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इनके फॉर्मूलाज बताएंगे हम आपको और उदाहरण सहित हल करवाएंगे। तो देखिए हमारी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए, सहसंबंध ज्ञात करने की विधियाँ। मेजरिंग मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। तो पहली विधि होती है विक्षेप चित्र। पहली विधि होती है जिसे कहते हैं स्कैटर डायग्राम। सेकंड विधि होती है स्पीयरमैन का कोटि अंतर गुणांक या कोटि सहसंबंध गुणांक। कोटि सहसंबंध गुणांक। और तीसरी विधि होती है कार्ल पियर्सन की। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। सहसंबंध ज्ञात करने की तीन विधियां होती हैं। पहली होती है विक्षेप चित्र, सेकंड होती है स्पीयरमैन का कोटि अंतर गुणांक या कोटि सहसंबंध गुणांक, थर्ड होती है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। लेकिन कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ये भी दो प्रकार की विधियां होती हैं। एक होती है प्रत्यक्ष विधि, इससे भी 2 पार्ट में विभाजित किया जाता है प्रत्यक्ष विधि। एक होती है लघु विधि। ठीक है दोस्तों, तो आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं इसे क्लीन कर देती हूँ ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो सबसे फर्स्ट विधि की तरफ चलेंगे हम। फर्स्ट विधि है विक्षेप चित्र, इसे कहते हैं स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम भी कहते हैं। इस विधि में क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत एक से y चरों या श्रेणियों के आंकड़ों को ग्राफ पर अंकित करके सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। ज्ञात किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यह है हमारी पहली विधि। फर्स्ट नंबर इस पर डाल सकते हैं, सहसंबंध ज्ञात करने की विधियाँ। मेजरिंग मेथड्स ऑफ कोरिलेशन।
विक्षेप चित्र स्कैटर डायग्राम इस विधि के अंतर्गत x व y चरों या श्रेणियों के आंकड़ों को ग्राफ पर अंकित करके सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम आर पॉजिटिव में, आर नेगेटिव के अंदर और आर बराबर 0 के अंदर इसमें सहसंबंध का अभाव भी पाया जाता है, लेकिन सहसंबंध ऋणात्मक भी होता है और सहसंबंध धनात्मक भी पाया जाता है। तो उनके ग्राफ मैं आपको बना के बताऊंगी। देखिए ये 0 एक्स पैमाना, वाई पैमाना 1 2 3 4 10 20 30 40 आर बराबर 1 इसमें क्या निकला है? पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। तो इसमें बनाएंगे 0 वाई पैमाना, ये एक्स पैमाना, ये आर बराबर 1 है, नेगेटिव। देखिए ये आर बराबर 1 है पॉजिटिव में और ये है नेगेटिव के अंदर। ये होता है 0 एक्स वाई, इसके अंदर जो रेखा खींची हुआ इसमें संबंध पाया जाता है सीमित। ये सीमित मात्रा में है। तो आप देखिए ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव और ये सीमित मात्रा में। आगे और बताते हैं, तब तक आप लीजिए इनका स्क्रीनशॉट। ये देखिए दूसरा और बता देती हूँ मैं। एक्स पैमाना, ये वाई पैमाना के अंदर ये पॉजिटिव सीमित है, पॉजिटिव सीमित है। तो ये एक और होता है, इसे कहते हैं नेगेटिव सीमित। ये है नेगेटिव सीमित। पॉजिटिव सीमित हो गया, नेगेटिव सीमित हो गया। और ये देखिए ये इस साइड में पॉजिटिव में
और ये होता है नेगेटिव में। नेगेटिव में ये होता है, ये पॉजिटिव में अभाव पाया जाता है। पॉजिटिव अभाव और ये R बराबर 0। R बराबर 0 इसमें सह संबंध का अभाव है इसमें। तो देखिए ये सारे डायग्राम हो गए हमारे विक्षेप चित्र के। हम दूसरी विधि की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखा दोस्तों आपने, आज हमने आपको विधि पढ़ाई विक्षेप चित्र की। कल हम आपके लिए लेकर आएंगे स्पीयरमैन की कोटि अंतर गुणांक विधि। उसके अंदर हम आपको एग्जाम्पल सहित बताएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।